औरत के मन में ढेरों सारे सवाल, और वो सवाल आप मुझे कमेंट में पूछते हैं। मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। कुछ मेरी डायरी के पन्ने जो आप लोगों के नज़रिए से मैंने लिखे हैं कि आप दिन भर कैसा महसूस कर सकती हैं और कैसे अपने आप को ठीक कर सकती हैं। कभी कभी लगता है बहुत थक गई हो। थकान शरीर की नहीं, ये तो मन की थकान है। सुबह से रात तक किसी और के लिए जीते जीते लगता है जैसे अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। घर में सब हैं पर फिर भी दिल में अजीब सी खाली जगह है। आप सोचती हैं कि अगर किसी दिन आप ना रही तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा, या कोई और आप जैसी आ जाएगी जो वही काम करेगी जो आप करती हैं, बिना नाम, बिना शुक्रिया, बिना सुने। सुबह 4-5 बजे से लेके सबके लिए चाय, नाश्ता, कपड़े, टिफिन, फिर बच्चे, पति, सास ससुर और घर की वही दिनचर्या। सारी दुनिया के लिए आप घर की औरत हैं, लेकिन आप अपने लिए कौन हैं? कभी सोचा ही नहीं, शायद वक्त ही नहीं मिला। कभी आईने के सामने खड़ी होते हो तो लगता होगा कि क्या ये चेहरा मेरा ही है या किसी और का। वो जो सपने आप कभी देखा करती थी, अब सिर्फ नींद के लिए तरसती हो। कभी आप अपने लिए कुछ करना चाहती थी, थोड़ा वक्त खुद को देना चाहती थी, पर फिर हर बार आप वही सोचती थी कि पहले बच्चों का हो जाए, पहले पति का हो जाए, पहले ये काम हो जाए, पहले घर का हो जाए। इस पहले में ही जिंदगी बीतती चली गई। अब समझ आती होगी कि हर दिन आप दूसरों को खुश करने में खुद को धीरे धीरे मिटाती रही, और जब अपने अंदर झांका तो बस राख बची है। बच्चे भी आपसे कहते होंगे कि माँ आप हमेशा चिड़चिड़ी क्यों रहती हो, और आप हंस देती होंगी क्योंकि रो दोगी तो और बोझ लगेगा। उन्हें क्या पता ये चिड़चिड़ापन नहीं, वो अधूरी बातें हैं जो आप कभी कह ही नहीं पाई। पति देर से रात में आते होंगे और मोबाइल में व्यस्त हो जाते होंगे। आप उनको तब भी गर्मा गर्म खाना देती होंगी, कभी कभी वो बोल भी देते होंगे मैं बाहर से खा के आया हूँ। कभी कभी डर लगता होगा कि वो दिन जरूर आएगा जब आप बूढ़ी हो जाओगी, और तब शायद कोई नई बहू इस घर में आएगी। फिर आप भी वही करोगी जो आपकी सास ने किया आपके साथ, वही गलती आप भी दोहराओगी, जिसकी वजह से आप आज मन ही मन जलती हो, कल कोई और जलेगी। कितनी अजीब है, हम औरत सब कुछ जानती हैं फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी वही गलती करती हैं। आज मैंने जो अपनी डायरी के कुछ पन्नों में आपकी बातें लिखी, मन में तो बहुत कुछ है, आपने कमेंट्स में भी बहुत कुछ लिखा है, बट बहुत सारी बातें जो मैं कह ही नहीं सकती। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपके दिल के दर्द को मेरी डायरी के पन्नों पे उतारने की, और आपको दिखाने की कि आप क्या गलती कर रही हैं अपनी लाइफ में। हर रोज फिर वही होता है, सुबह का नाश्ता, टिफिन, कपड़े सब तैयार कर दिए जाते हैं, लेकिन खुद के लिए सिर्फ ठंडी चाय, कभी ठंडा पराठा। याद ही नहीं होगा आखिरी बार गर्म चाय या गर्म खाना कब खाया था, कब खुद के लिए कुछ नया खरीदा था। कभी सजना चाहती हो, कभी नई साड़ी पहनना चाहती हो, लेकिन जब अलमीरा में खोलती हो तो सोचती हो रहने दो, घर में कौन है देखने वाला, घर में ही तो रहती हूँ। धीरे धीरे रहने दो ये आपकी आदत बन गया है। हर इच्छा, हर चाहत पे यही शब्द लग गया है, रहने दो। पड़ोस में कोई तुम्हें जरूर बोलता होगा कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारा पति तो बहुत सीधा है, और तुम मुस्कुरा देती होगी, क्योंकि सच तो ये है सीधापन तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो तुम्हें समझे, वरना वही सीधापन तुम्हें अकेला कर देता है। मैंने सीखा है औरत का दर्द उसकी मुस्कान के पीछे छुपा होता है। हर हंसी के पीछे एक सवाल होता है कि कभी कोई पूछता है कि मैं कैसी हूं। कभी तुम्हारे पति तुम्हें बोल देते होंगे कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, तो आप चुप रह जाती होंगी, क्योंकि अगर सच बोलती तो शायद सामने वाला सुन नहीं पाता। आप कहना तो बहुत कुछ चाहती होगी कि पहले जैसी मैं अब इसलिए नहीं हूं क्योंकि उस वक्त ने आपको बदल दिया है, अब बस जिम्मेदारियां हैं। प्यार, तारीफ, धन्यवाद कुछ तो चाहिए था, पर एक औरत के लिए ये सब बेकार की बातें मानी जाती हैं, क्योंकि ये तो एक औरत का परम धर्म कर्तव्य है ना, सब कुछ सबके लिए करते रहना। वो जब शादी का पहला साल हुआ करता होगा, आप थोड़ी सी खुश होंगी, आपको नई दुनिया लगती होगी, लेकिन उसी दुनिया के बीच बहुत कुछ खो देने का डर होगा, अपना खुद का घर, क्योंकि शादी के बाद लगता है कि जैसे खुद का घर ही नहीं है। और जब आपके बच्चे हो जाते हैं, आप उनको डांटती रहती होंगी
दिल तो करता होगा उनसे प्यार करें, उनके साथ खेलें, लेकिन फिर आपके पास समय ही कहाँ है। वो चिड़चिड़ापन आपको डांटने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि उस दुनिया में तुम कहीं खो सी गई हो, लेकिन ऊपर से मुस्कुराती रहती हो। कभी कभी लगता है कि औरत मुस्कुराने की सबसे बड़ी एक्टिंग करती है। मुस्कान उसकी ढाल बन जाती है, जिससे कोई उसको टूटते हुए ना देख पाए। बुढ़ापे में जब कभी देखोगी ना, घर में सन्नाटा होगा, सब बाहर गए होंगे, खुद को आईने में देखोगी, बालों में सफेदी की लकीरें होंगी, आंखों में थकान और चेहरे पे ढेरों सवाल। और अचानक अपनी माँ की याद आएगी कि वो भी तो ऐसी ही थी, हमेशा सबके लिए जिंदा लेकिन खुद के लिए मरी हुई। औरत की जिंदगी क्योंकि सेवा है, और वो सेवा उसके लिए सजा बन गई है। जब आपको पहली बार लगे ना थक गए हो, जीते जीते भी खुद को हार गए हो, कोई हाथ थामने वाला नहीं, हाथ पकड़ने वाला नहीं, दूसरों से आप जलती रहती हो, तो वक्त आ गया है खुद से खुद को दोबारा मिलवाने का। आज फिर आईने के सामने खड़े हो जाओ, खुद को देखकर रो नहीं, एक शांत मन के साथ महसूस करो कि आपको किसी और की नहीं, खुद की जरूरत है। अपने हाथों को बढ़ती हुई उम्र के साथ देखो और मन ही मन कहो कि इनमें मेहनत नहीं, हर झुर्री हर दाग में कुछ न कुछ आपको सिखाया है। सिर्फ मेहनत ही नहीं, बहुत कुछ सीख है आपकी हाथों की झुर्रियों में, जो समय के साथ बढ़ रही हैं। इन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आप इनको किसी मेकअप से ढकने की कोशिश मत करना, ना चेहरे की झुर्रियां ना हाथों की झुर्रियां, क्योंकि ये आपकी हारने की नहीं, आपकी मुश्किल वक्त में भी जीने की निशानियां हैं। आपने जो कुछ भी नया किया वो आपके लिए एक दिन जरूर काम आएगा। चाहे खुद के लिए अपनी मनपसंद फ्लेवर वाली चाय बना लेना, बालकनी में बैठकर आराम से पी लेना। कितनी अजीब बात है, छोटी छोटी खुशियों को तुम नजरअंदाज कर देती हो, पूरा दिन पता नहीं किस भाग दौड़ में लगी रहती हो। देखो, जिंदगी अभी भी यहाँ है, बस तुमने देखना बंद कर दिया है। अभी खत्म नहीं हुई है, अभी देर नहीं हुई है। एक रूटीन बनाओ जिसमें आधा घंटा सिर्फ आपके लिए हो, ना बच्चों के लिए, ना पति के लिए, ना घर के लिए। वो आधा एक घंटा बस अपने लिए जियो। कभी गाने सुनो, कभी लिखो, कभी खामोशी में बैठी रहो। धीरे धीरे वो आधा घंटा आपकी जिंदगी की दवा बन जाएगा। अगर कोई दिन जब ऐसा वक्त ना मिले तो आपको अधूरा लगेगा, और ऐसा करते करते जब तुम ऐसा करती रहोगी, 1 साल बाद खुद आपके बच्चे आपको बोलेंगे माँ बदल गई हो, क्योंकि आप उनको हमेशा मुस्कुराती हुई दिखोगी। और आप बोलोगी कि हाँ बेटा, अब मैं अपने जैसी बन रही हूँ। हाँ, आंखों में आंसू होंगे आपके, लेकिन चेहरे पे खुशी होगी। अभी आपके अंदर आंसू होते हैं और बस चेहरे पे वो फीकी मुस्कान। उस टाइम पे चेहरे पे आपके आंसू होंगे और अंदर से आप मुस्कुराओगी। ना थकान होगी, ना किसी से जेलसी होगी। अब आप समझ चुकी होंगी कि किसी और को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, पर खुद को समझने से सब कुछ बदल सकता है। मैं बस उम्मीद रखती हूँ आपसे कि आप खुद के लिए जीना नहीं छोड़ोगी। आप वही औरत हो जो दूसरों के लिए सालों साल जली हो, लेकिन अभी उसी आग में खुद के लिए रोशनी ढूंढोगी, ताकि हर कोई तुम्हें बोले कि यार तुम पहले जैसी नहीं रही, अब तुम मजबूत हो गई हो। तो आप मुस्कुरा के बोल सकती हो, क्योंकि अब मैं सिर्फ सबके लिए नहीं हूं, अब मैं अपने लिए भी हूं। और पहली बार आपको लगेगा कि हाँ, आपका आत्मसम्मान लौट रहा है। किसी के प्रति आपके मन में कोई जलन नहीं होगी, ना ये मन में होगा कि कोई मेरे लिए कुछ करे, क्योंकि अब आप खुद के लिए कुछ करना सीख लोगी। वो औरत जो हर किसी के लिए जलती थी, अब वो अपने मन में शुक्रिया अदा करेगी सिर्फ।